नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल तरुण सर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेंस किसे कहते हैं, लेंस क्या है और लेंस के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, आज का अपना टॉपिक है क्या है, लेंस। इंग्लिश में भी इसे लेंस ही कहते हैं। ये आज का अपना टॉपिक है। तो जो लेंस होता है वो एक पारदर्शी माध्यम होता है। जो लेंस होता है एक पारदर्शी माध्यम होता है। या तो वो दोनों पृष्ठों से घिरा हुआ होता है या एक पृष्ठ समतल दूसरा उसका वक्र पृष्ठ होता है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, या तो वो दोनों वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ होता है या तो एक समतल दूसरा वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। कौन कौन से, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो दो प्रकार के होते हैं। लेंस किसे कहते हैं उसे पढ़ेंगे और उसके दोनों प्रकार को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अपना है कि हाँ, लेंस एक पारदर्शी माध्यम है। एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो वक्र पृष्ठों, जो दो वक्र पृष्ठों से या एक वक्र पृष्ठ, एक वक्र पृष्ठ अथवा एक पृष्ठ समतल हो, लेंस कहलाता है। ठीक, कहा गया है कि वो एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो वक्र पृष्ठों अथवा या एक वक्र पृष्ठ एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ होता है। क्या होता है, घिरा हुआ होता है, लेंस कहलाता है। ठीक, बीच में क्या छूट गया था कि हाँ, घिरा हुआ होता है, मतलब कि दोनों आपस में घिरे हुए होते हैं एक दूसरे से। वो क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला क्या है हमारा, उत्तल लेंस। दूसरा नंबर है हमारा अवतल लेंस। हमने दर्पण पढ़ा था, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक, तो वो हमारा पारदर्शी माध्यम नहीं था। लेकिन जो लेंस, जितने भी लेंस होंगे सभी क्या होंगे, हमारे पारदर्शी माध्यम होते हैं। तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा क्या होता है, अवतल लेंस होता है। अब उत्तल लेंस को हम परिभाषित भी कर सकते हैं कि उसका दोनों पृष्ठ जो होगा वक्र पृष्ठ होगा, या ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर क्या होता है, पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। या उसका एक सतह वक्र के आकार का हो सकता है जिसके बीच में क्या होगा, मोटा होगा, और दूसरा सतह समतल भी हो सकता है, तथा एक सतह उत्तल और एक सतह अवतल भी हो सकता है। मतलब लेंस है तो उसमें हम अवतल और उत्तल दोनों शामिल कर सकते हैं। अवतल समतल भी लगा सकते हैं और उत्तल उत्तल रहेगा तब भी क्या होगा, चलेगा। मतलब वहां पर हम तीनों चीज को प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो, जो उत्तल लेंस होता है, क्या होता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का आकार क्या होता है, ऐसे होता है। ये हमारा कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। और अवतल लेंस क्या होता है, ऐसे बना होता है। ये हमारा कौन सा लेंस है, ये है हमारा अवतल लेंस। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। अब जो उत्तल लेंस होता है इसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, हमेशा फोकस दूरी
फोकस दूरी उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं होती है। लेकिन जो हमारा अवतल लेंस होता है, यहां पर इसकी जो फोकस दूरी होती है हमेशा फोकस दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। मतलब हमेशा इसका जो मान होगा फोकस दूरी वो हमेशा नकारात्मक आएगा, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, वो हमेशा प्लस में ही रहेगा। इसके क्या है पॉइंट, ये जो होता है ये अभिसारी प्राकृत का होता है। कैसा होता है, अभिसारी प्राकृत का होता है। मतलब ये जो हमारी क्या है, इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। जैसे दर्पण में हमने पढ़ा था मुख्य अक्ष, वैसे इसी प्रकार यहां से कोई भी किरण जाएगी, ये कहां से जाकर मिलेगी, मुख्य फोकस पर ही मिलेगी। कहां से जाकर मिलेंगी, मुख्य फोकस पर ही जाकर मिलेंगी। जो ये होता है उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस सभी किरणों को एक स्थान पर लाकर एकत्रित करता है, मतलब एक स्थान पर ही इकट्ठा करता है, एक स्थान पर इकट्ठा होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। तो यही है हमारा, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्राकृत का होता है। किस प्रकार का होता है, अभिसारी प्राकृत का होता है। और जो हमारा अवतल लेंस होता है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, और यहाँ से निकलने वाली किरण ऐसे फैल जाती है, इन्हें हम कहते हैं अपसारी प्राकृत। क्या कहते हैं, अपसारी प्राकृत। क्या होता है हमारा, अपसारी प्राकृत का होता है। ठीक है, अब यहां से देखो, ये हमारा था उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। देखो दर्पण में हमने पढ़ा था, सेम उसी प्रकार, जिस प्रकार दर्पण हमने पढ़ा है उसी प्रकार यहाँ पर भी पढ़ेंगे। जैसे देखो, जो दर्पण में हमने पढ़ा था वहां अवतल लेंस की कितनी स्थिति थी, 6 स्थिति। कितनी स्थिति, 6 स्थितियां, 6 स्थितियां थी। किसकी थी, अवतल दर्पण की। लेकिन उत्तल दर्पण की कितनी स्थितियां थी, उत्तल दर्पण की कितनी थी, 2 स्थितियां। किसमें थी, उत्तल दर्पण में। ये कैसा है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की कितनी स्थितियां थी, 6 स्थितियां। और उत्तल दर्पण की कितनी स्थितियां थी, 2 स्थितियां। अब जो लेंस हम पढ़ेंगे तो इसका उल्टा होता है। अब लेंस में कितनी स्थितियां हो जाएंगी, इनकी 6 स्थितियां। अब लेंस में कितनी स्थितियां हो जाएंगी, 6। कितनी, 6। और अवतल लेंस की कितनी स्थितियां हो जाएंगी, 2। ठीक, सेम उसी का उल्टा होगा। जहां ये यहां से देखो, दर्पण में ये 2 स्थितियां बना रही थी, अब लेंस में कितनी स्थितियां बनाएंगी, 6 स्थितियां बनाएंगी। और ये जो हमारा अवतल दर्पण था वो दर्पण में 6 स्थितियां बना रहा था, अब वो कहां कितनी बनाएंगी, 2 बनाएंगी। मतलब ये 6 बना रहा था तो 2 बनाएगा, अब 2 बना रहा था तो कितने बनाएंगे, अब यहाँ पर 6 स्थितियां ये आपस में बनाएंगी। ठीक, अब यहां से देखो, हम दर्पण में भी कहां बना रहे थे कि वस्तु को अनंत पर रख रहे थे, उसके बाद अनंत और सी के बीच में रख रहे थे, उसके बाद सी पर रख रहे थे, उसके बाद सी और एफ के बीच में रखा जा रहा था, उसके बाद एफ पर रख रहे थे, उसके बाद एफ और पी के बीच में रख रहे थे। ठीक, यही 6 स्थितियां थी अवतल दर्पण के लिए। ठीक, और उत्तल दर्पण के लिए एक हम अनंत पर रख रहे थे, दूसरा अनंत और पी के बीच में रखा जा रहा था, तो वहां पर 2 स्थितियां बन रही थी। तो उसी का उल्टा सेम यहां पर होगा। अवतल लेंस में 2 स्थितियां बनेंगी और उत्तल दर्पण में कितनी स्थितियां बनेंगी, 6 स्थितियां। अब देखो, स्थिति का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक, कि हाँ इनकी किस प्रकार की स्थितियां बनती है, वस्तु छोटा बनेगा, वस्तु बड़ा बनेगा, वस्तु का उपयोग किस प्रकार, कहाँ रखने पर कैसा बनेगा। ठीक, हम यप पर रखते हैं तो कैसा बनता है, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से। ठीक, अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हाँ आवर्धन क्या होता है। ठीक, अब लेंस का आवर्धन हमने पढ़ा है, दर्पण का आवर्धन क्या होता है, या आवर्धन क्षमता सीधा सीधा कहा जाए तो आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होता है कि
प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन। आवर्धन को किससे लिखते हैं? एम से या म्यू से? दोनों से लिखा जा सकता, एम से व म्यू, दोनों से हम लिख सकते हैं आवर्धन को। प्रतिबिंब की ऊंचाई अथवा या तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, कहा गया है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या हो गया हमारा? एच आई। क्या हो गया? एच आई अपान बिंब की ऊंचाई एच ओ की अनुपात, अनुपात का मतलब क्या हो गया? बट्टे में, को ही क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब जैसे देखो हमने पढ़ा है दर्पण में एच आई अपान एच ओ, क्या होता है? एच आई अपान एच ओ, जो सेम कंडीशन यहाँ पर, लेकिन हम दर्पण में क्या पढ़ा है? बी बाई यू, माइनस बी बाई यू, लेकिन जो हम लेंस पढ़ते हैं वहां पर क्या होता है? बी बाई यू होता है, माइनस वहां से हट जाता है, माइनस नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब इसका हम डेरिवेशन करेंगे तो वहां से हम इसे निकालेंगे कि हाँ माइनस यू अपान बी कैसे आता है। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर यदि इस टॉपिक से कहीं तो डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।